नहीं समझ में आया, इसी वजह से तुमको वो छोड़ के गई है। ये इतना सा लाइन समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की को क्या समझोगे, इसीलिए तुमको वो छोड़ के गई। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो वेलकम है आपके अपने इस प्यारे से चैनल आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेस पर। आप लोग बोलेंगे कि भैया जी नाम तो है आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेस, तो आप मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि 10th क्लास में क्या सिर्फ उर्दू हिंदी पढ़ते हो, नहीं ना। तो 10th क्लास में मैथ, साइंस, SST, हिंदी, उर्दू सभी पढ़ते हैं। तो हमें मैट्रिक बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाने के लिए मैथ का एवरेज आपको पता ही होगा क्या है, 100 नंबर का मैथ होता है। तो हम मैथ को पूरी मन और लगन से पढ़ेंगे और एकदम मन लगा के और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा जैसा कि हमने नोटिफिकेशन डाल दिया था कि हमारा मोबाइल फूट गया है, तो आज हमारा मोबाइल बन चुका है और आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से एक बार यूट्यूब पर अपने इस प्यारे से चैनल आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेस पर मिल रहे हैं। तो वही उम्मीद और लगन के साथ जैसे हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ते थे वैसे ही हम अभी भी पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने इस प्यारे से भैया के सेशन को आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। एक बार आपके पास आपके दोस्त साथी होंगे, आप अपने दोस्त को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और बोलिए कि भैया आ चुके हैं, बहुत दिनों के बाद फिर से हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। परीक्षा तक एकदम पूरा परीक्षा हॉल तक आपका तैयारी चलेगा और मैट्रिक बिहार बोर्ड जहां आपका सेंटर हो वहां तक एकदम तैयारी हम कराएंगे। और कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिक से आज पता होगा आपको, आपने थंबनेल देखा ही होगा। चैप्टर 5 जो हम आज पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 5 क्या पढ़ने वाले सर, क्या पढ़ने वाले। चैप्टर 5 बहुत कुछ है, तो आपको बता दें हम कि मैथ पढ़ने वाले हैं। आप एक बार हमारे साथ बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए, बोलने में क्या होता है। आई लव मैथ। एक बार बोल दीजिए, कितना सुकून मिलता है बोल के एक बार देखिए। आई लव मैथ। मैथ से प्यार होना चाहिए, मैथ से प्यार होना चाहिए। आप इधर उधर की बातें करते हो, क्या करते हो, मैथ की बातें करो, फार्मूला शीट्स बनाओ, पढ़ाई करो, एकदम मन से पढ़ाई करो, तभी तो आप ला पाओगे। एक बार आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि हमारा ड्रीम क्या है, हमारा जो लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है, सभी बच्चों को पता हो गया है क्योंकि आप AHU के छात्र हैं, क्योंकि आप AHU के छात्र हैं, आसिफ हिंदी उर्दू क्लासेज के छात्र हैं। तो आसिफ हिंदी उर्दू क्लासेज के छात्र को पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है 450 प्लस, इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं आना चाहिए। देखो क्या होता है ना कि हम अगर कुछ की तैयारी कर रहे हैं, जनरल तैयारी, जैसे हम सोचते हैं कि दरोगा वगैरह IPS IAS की तैयारी करेंगे, तो हम बहुत बड़े बड़े पोस्टों की तैयारी करते हैं, तब हम जाकर कुछ उससे छोटे पोस्ट पे हम कर पाते हैं नौकरी। क्या होता है ना कभी कभी कि ज़्यादा तैयारी करो फिर रिजल्ट उस क्षेत्र में नहीं हो पाता है जिस क्षेत्र में आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस क्षेत्र में ज़रूर हो जाता है जिस क्षेत्र में आप उससे थोड़ा सा नीचे हो, उस क्षेत्र में आपका ज़रूर हो जाता है, ठीक है। तो हमको अपना जो लेवल है, अपने लेवल एकदम हाई रखना है कि हमें 450 प्लस लाना है। तो ऐसे कर करके हमारा 420 या 430 तो आ सकते हैं ना जी। 420 430 कम है, नहीं कम है भैया। इसके लिए क्या करना होगा, तो भैया मेरे भाई आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा, एकदम मन और लगन से पढ़ना होगा, ठीक है। आपके लिए एक प्यारी सी शायरी है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। तो आप अगर जिंदा हो तो लोगों को यह दिखाओ कि हम जिंदा हैं, और ऐसे कारनामे कर जाओ कि लोग बोले हाँ कोई व्यक्ति है। देखिए आपका एज अगर अभी तो जितने मैट्रिक में बच्चे होते हैं उनका एज तकरीबन 15-16 होता है, 16-17 हो, आपका उम्र जैसे हो, दुनिया को आपका नाम पता हो जाना चाहिए कि एक व्यक्ति पैदा हुआ है, एक इंसान है जिसका नाम ये है, जिसका नाम वो है। आप ऐसा कारनामा कीजिए, आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपको दुनिया पहचाने, ना कि आपके घर बगल, आपके आसपास के लोग। आपके आसपास के लोग सिर्फ आपको आपसे नहीं पहचानते, आपके माँ बाप से पहचानते हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मज़ा तो तब है जब हमारे नाम से हमारे माता पिता का नाम हो
उस दिन का हमें, उस दिन को देखना है हमें। ऐसा नहीं कि हम रोड पे जा रहे हैं तो कोई बोले ये देखिए फलना का लड़का जा रहा है, ऐसा कोई गुरूर की बात नहीं है। लेकिन ये गुरूर की बात है अगर पापा जा रहे हैं रोड पे तो कोई देखे कि हाँ ये उनके पिताजी हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तभी तो आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, कोई आया है मार्केट में। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कीजिए। और आपके पास एक प्यारा सा नोटबुक जैसे हमारे पास है, एक देखिए आपके पास नोटबुक होगा और एक प्यारा सा पेन जरूर रखिए, काला ब्लू, आप जो भी आपके पास आवश्यकता के अनुसार हो। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मिडिल क्लास के लोग भी हैं जिनके पास उतना करने का नहीं है क्षमता। आप ज़रूर एक पेन और कॉपी लेके बैठिए। अगर आपके पास बुक होगा तो अभी बुक हम बताएंगे जब आपको निकालना है, जब हम बताएंगे तब आपको बुक निकालना है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। आप हेडिंग लगाइए, पहले आप हेडिंग लगाइए समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी आप हेडिंग लगाइए। चैप्टर 5 लिख के उसके नीचे लिखे समांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, अरे यार गलती कर गया, समानांतर, रुक जाओ अच्छा से लिख जाओ, आपको हम समझाने वाला है थोड़ा। समांतर श्रेणियां मतलब हम बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, श्रेणियां, ठीक है। आप बुक में देखिए आपको लिखा होगा समांतर श्रेणियां, ठीक है। आप बुक से भी देख के लिख सकते हैं। मार्कर के भी खत्म होना था। अर्थमेटिक प्रोग्रेस, आप समानांतर श्रेणी देख रहे होंगे, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है। देखिए समान, ये ना का बिंदु है, आपको पता ही होगा। अंतर, समानांतर का मतलब होता है समान अंतर। जैसे समान अंतर आपको हम बता रहे हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, इसके बीच में एक एक का अंतर है, ठीक है। 1 से 2 बढ़ा, 1 ऐड हुआ, 2 से 3 बढ़ा, 1 ऐड हुआ, 1 जुटा, फिर 1 से 3 से 4 बढ़ा, 1 ऐड हुआ, 4 से 5 बढ़ा, 1 ऐड हुआ। हमारा कहने का मतलब यह है कि समानांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिनमें, जिनकी मतलब जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है वो समान होती है। समान अंतर को ही समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। देखिए समान, इसके देखिए 2 अर्थ हो जाएगा, समान, समान और अंतर, अंतर। आई श्रेणी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, आप हाई श्रेणी बना लीजिए घर वाला, अच्छा और कोई श्रेणी बना लीजिए। ये वाला कुछ बनाने में ठीक नहीं लगेगा, जैसे एक ये हो गया लाइन और इसके बीच में इतने इतने का माना अंतर है, समान अंतर हो, समानांतर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। ये हम बता रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, समझा रहे हैं। जब लिखना होगा हम बताएंगे कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। समान अंतर, समान अंतर को ही समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्या आप परिभाषा लिखने के लिए तैयार हैं? आप अपना एक तलवार उठाइए यानी कि पेन उठाइए और ऊपर में हेडिंग लगा दीजिए, ऐसे यहाँ पर समानांतर श्रेणी। अब हम लिखेंगे समानांतर श्रेणी के परिभाषा, ठीक है। समानांतर श्रेणी का परिभाषा लिखेंगे। आपको हमने क्या बताया, समानांतर श्रेणी। तो आप लिखिएगा, आपके पास एक प्यारा सा कॉपी होगा, प्यारा सा पेन होगा, लिखिए। संख्या, समानांतर श्रेणी मतलब क्या समान, किसका अंतर समान हो, तो संख्याओं का अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। लिखिए हमारे साथ, एकदम आसान भाषा में लिखेंगे हम लोग, ज़्यादा रटना वगैरह नहीं है। संख्याओं का, संख्याओं का ऐसा ऐसा समूह, ऐसा समूह या श्रेणी, समूह या श्रेणी या श्रेणी, ऐसा समूह या श्रेणी
संख्याओं का ऐसा समूह या श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान हो। समान हो क्या कहलाता है? समानांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे हमने क्या लिखा है? संख्याओं का ऐसा समूह। ये क्या है ये बताइए? 1 2 3 ये संख्या है। अब समूह किसको कहते हैं? समूह मतलब एक मैं हो गया और लोगों का समूह मतलब मेरे दोस्त साथी जितने भी हैं सब कोई एक साथ अगर हो जाएंगे तो हमारा एक समूह बनेगा, हमारा एक श्रेणी बनेगा जिसे हम समूह कहते हैं। ये एक संख्या हो गया, एक अंक हो गया, ये एक रहेगा तो एक अंक हो गया, एक संख्या होगा। लेकिन एक अगर 1 3 5 7 9 11 ये समान अंतर जो बढ़ेगा और संख्या का समूह रहेगा। समूह मतलब बहुत सारा संख्या, समूह मतलब बहुत सारा संख्या। हमने लिखा गया है संख्याओं का ऐसा समूह या श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान हो, समानांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका बीच का अंतर समान है। ठीक है, देखिए 1 से 3 हो गया कितना बड़ा? तो सर जी 2 बड़ा। ठीक है, 3 से 5 हो गया सर जी कितना बड़ा? तो 2 बड़ा। 5 से 7 हो गया 2 बड़ा। 7 से 9 हो गया 2, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाएगा तो ये बढ़ते चला जाएगा, 2 बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, परिमित अपरिमित। आपको परिमित संख्या और अपरिमित संख्या आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। संख्या का ऐसा समूह जिसका अंतर समान हो। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, एग्जाम्पल के बिना तो समझ में आएगा ही नहीं क्योंकि ज़िंदगी एग्जाम्पल पर टिकी हुई है। ठीक है, संख्याओं का ऐसा समूह जिसका अंतर समान हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर जल्दी आप इसे याद कर लीजिएगा तो आपको सही रहेगा। हालांकि एग्जाम में मतलब इस क्वेश्चन नहीं आता समांतर श्रेणी किससे कहते हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ना। एग्जाम के लिए नहीं पढ़ो, एग्जाम के लिए तो 2-3 महीने में पढ़ के पास हो जाता है लड़का लोग। आप नॉलेज के लिए पढ़ो ना मेरे भाई। देखिए हम लेते हैं अंतर, 1 लेते हैं, 5 लेते हैं, 1 लेते हैं हम, 3 लेते हैं, 5 लेते हैं हम, फिर हम 7 लेते हैं, फिर हम 9 लेते हैं, डैश 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 हम ले लेते हैं। ठीक है, क्या ये अंतर हमारे बीच का 2 है? ठीक है, तो ये +2 हो रहा है ना, +2 हो रहा है। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल। अब ये देखिए 21 क्या हमारे समानांतर श्रेणी का सर, ये समानांतर श्रेणी है। हमने क्या बोला? संख्याओं का वैसा समूह जिसका अंतर समान हो। तो 21 से 18 हुआ कितना घटा? 3 घटा। फिर 18 से 15 हुआ कितना घटा? 3 घटा। ठीक है, इसमें 3 माइनस हो रहा है, इसमें 3 माइनस हो रहा है। 15 से 12 जाएगा तो 3 माइनस होगा। ठीक है, डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, अब आइए एक ऐसा हम श्रेणी लेंगे जिसका अंतर 0 होगा। तीसरा हो गया 6 6 6 6। ठीक है, इसमें कितना बढ़ रहा है? तो आप बोलिएगा सर बढ़ कहाँ रहा है, एक ही अंक तो रिपीट कर रहा है। अगर कुछ ना अंक रिपीट करें तो याद रखना है 0 रिपीट कर रहा है बस। आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए सर क्या समानांतर श्रेणी का जो बढ़ने का क्रम है वो पॉजिटिव हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। सर आप ये लिए हैं 21 से 18 हो रहा है, 18 से 15 हो रहा है, 15 से 12 हो रहा है, क्या सर निगेटिव हो सकता है? तो जी यहाँ पर 2 पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा था, 2 बढ़ रहा है और यहाँ पर 3 घट रहा है। ठीक है, अंतर होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। उसमें यह मैटर नहीं रखता कि पॉजिटिव अंतर हो रहा है कि निगेटिव अंतर हो रहा है या फिर 0 अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर 0 अंतर हो रहा है। तो हम एक और यहाँ पर लिख सकते हैं कि
समानांतर श्रेणी में जो श्रेणियों का अंतर होता है वो प्लस माइनस और शून्य भी होता है। समानांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में हम बोल रहे हैं, लिखते चलिए, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं लिखिए, हम समझा रहे हैं तो आप समझिए। समांतर श्रेणी में जो बढ़ने का क्रम होता है, जो बढ़ने का क्रम होता है वह पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य भी होता है। क्या ये लाइन आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसी वजह से तुमको वो छोड़ के गई है। ये इतना सा लाइन समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की को क्या समझोगे, इसीलिए तुमको वो छोड़ के गई। बात को समझो, उसके पीछे मत भागो, इसके पीछे भागो। इसके पीछे भागोगे तो ये आगे तक लेके जाएगा तुमको। ध्यान से देखो, समांतर श्रेणी में जो बढ़ने का क्रम होता है वो प्लस माइनस और शून्य हो सकता है। हालांकि 1/2 अगर बढ़ेगा और 1/3 तो ये भी बट्टा में भी हो सकता है बढ़ने का क्रम। हमने लेकिन सिर्फ प्लस माइनस और जीरो लिखा। क्या ये जो बढ़ रहा है ये प्लस में ही ना बढ़ रहा है? अगर ये बढ़ेगा, अगर ऐसे 1/6 फिर 1/5 आ जाएगा तो ये माइनस में बढ़ रहा है, तो माइनस तो हमने लिख ही दिया है, ठीक है। अब आइए हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो हमने बताया क्यों नहीं समझ में आया। आपको क्यों नहीं समझ में आया? चलो नहीं बोलेंगे तुम लोग, फिर रोने लगेगा कि आप पर्सनली जाते हैं सर, छोड़ दी तो क्या हुआ। जल्दी से ये लिखो, नहीं तो फिर छोड़ के चली जाएगी। चलिए ये सब उतार लिए ना, ठीक है। अब हम निकालेंगे, ए निकालना सीखेंगे हम, फिर डी निकालना सीखेंगे, फिर ए एन निकालना सीखेंगे, फिर एस एन निकालना सीखेंगे। अभी हमारा बहुत लंबा रास्ता है, अभी हम बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। जल्दी से आप ये उतारिए। ये जो संख्याओं का श्रेणी है समान अंतर से जो बढ़ रहा है, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब चल रहा है। इसमें अंतर सर कैसे आपने बोल दिया कि अंतर समान? देखिए बढ़ रहा है ना, ये 3, 2, 5 बढ़ रहा है, 2 ऐड हुआ, फिर 5, 2, 7 बढ़ रहा है, 2 ऐड हुआ। तो इसका क्या है, इसी को हम अंतर को ही सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर, इस अंतर को ही हम सार्व अंतर कहते हैं, यानी कि डी। हम इसे ही डी कहते हैं, ठीक है। आप समझ में होंगे कि डी किसे कहते हैं। आ जाएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दे दिया। एपी क्वेश्चन है, एपी 3, 5, 7, अच्छा लिख दो, एपी 3, 7, 5, 9, 11 का सार्व अंतर ज्ञात करें। तो सार्व अंतर कैसे ज्ञात होता है, तो आपको तो पहले हम ए बता दें। पहले एक क्या होता है, ये किस पक्षी का नाम है, ए हो या फिर डी हो या फिर ए एन हो या फिर एन हो, इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आइए, ये एक समानांतर श्रेणी है, आपको पता है। इसमें से ए कौन है, तो ए है आपका 3a। अगर पूछ लेगा कि समानांतर श्रेणी एपी में ए ज्ञात करें, ए ज्ञात करें, तो एकदम सिंपल है। ABCD में ए आता है पहले, तो ए पहले आता है। और इस संख्या, इस अनुक्रम में, इस श्रेणी में पहले क्या है, तो पहले 3 है, तो ए बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा 3, ओके। अब सर ABCD में आप बोलिएगा कि डी आता है,
चौथा नंबर पे, तो हम दूसरा क्यों मान लें? तो हमने आपको वो समझाने के लिए बोला है, आप समझिए, ठीक है, उतना बात को नहीं लेना है। अब आइए डी हम निकालते हैं। डी कैसे निकलेगा? तो आपको पता होगा ये ए हो गया, ये A1 हो गया, A1 हो गया। अब उसके आगे बढ़िएगा तो A2 हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाइए। अब A2 हो गया, A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आप पहले बात को समझिए, ठीक है। A1 यानी कि A दोनों एक ही होता है, A2, A3, A4 ये अलग अलग हो गया, ठीक है। A1 हो गया 3। अब आइए डी, सर डी कैसे निकालते हैं? तो डी का फॉर्मूला होता है, सार्वंतर निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1। सर A2 माइनस A1, ठीक है, तो A2 का मान हमें दिख रहा है 5, ठीक है, हम 5 लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस, A1 का मान है 3। अब कितना हो गया? 5 में से 3 गया तो हमारा 2 करेक्ट आंसर हो गया। आपको देखिए, आपको क्वेश्चन बनाने का ललक होना चाहिए, आपको जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपका ये डी हो जाएगा A2 माइनस A1। अगर आपको बोल दें क्या सर A2 माइनस A1 डी हमें निकालना है, तो सिर्फ हम A2 में से A1 घटाएंगे। सर A3 में से A2 नहीं घटा सकते हैं? तो बिल्कुल घटा सकते हैं, यस, एकदम घटा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि A2 में से A1 ही घटाएंगे, हम A3 में से A2 भी घटा सकते हैं, A4 में से A3 भी घटा सकते हैं, हम A5 में से A4 भी घटा सकते हैं, ठीक है। आप किसी में से किसी को घटाइए, ओके। ये क्वेश्चन था हमारा AP के इतने इतने पद का एक याद करें, तो हमें एक याद हो गया। फिर एक क्वेश्चन आया आपके पास, क्वेश्चन आया समान अंतर होना चाहिए। AP का अर्थ यही होता है, समान अंतर। AP 4, 8, 12, 16 डैश 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 का सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर मतलब समान अंतर को ही सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर निकालने का आपको हम फार्मूला बताए हैं कि आगे में से पीछे वाले को घटा देना है तो सार्व अंतर निकल जाएगा, ओके। आगे में से हमको पीछे को घटा देना है तो सार्व अंतर निकल जाएगा। डी बराबर हमने सूत्र पढ़ा है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है तो हम आपको बताए हैं, पहले वाला A हो जाएगा, या इसे A1 भी बोल सकते हैं हम। फिर दूसरा A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4 हो जाएगा, ठीक है। A1, A2, A3, A4। अब आइए A2 माइनस A1, तो 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 4 बचा, ठीक है। इसका अंतर कितना आया? 4 आया। देखिए समानांतर श्रेणी अगर कोई दिया हो, अगर बोल दिया कि जांच कीजिए क्या यह समानांतर श्रेणी है, तो आपको क्या करना है? आपको यही फॉर्मूला आजमाना है। D बराबर A2 माइनस A1 निकालिएगा तो डिफरेंस कितना आ रहा? 4 आ रहा। फिर D बार, फिर आप D रखिएगा, फिर आप लिखिएगा A3। A2 तो हमने एक बार निकाल लिया, अब A3 में से A2 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारे पास? 12 है, ठीक, 12 है, फिर 8। तो आप बताइए, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको मैथ्स बनाना है, ठीक है। 12 में से 8 गया, कितना बचेगा? 4। क्या यह 4 सेम है? हमने पहले बता दिया है, संख्याओं का ऐसा समूह या श्रेणी जिनका अंतर समान हो, ठीक है। ऐसा समूह या श्रेणी जिनका अंतर समान हो सार्व अंतर कहलाता है। तो यह श्रेणी सार्व अंतर है, ठीक है। इस अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस संख्याओं का जो समूह है, इसे समानांतर श्रेणी को बोलने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारा कोई कलर नहीं पकड़ सकता है कि तुम गलत क्यों बोल रहे हो। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम पूरे जांच और पड़ताल के बाद बता रहे हैं कि यह समानांतर श्रेणी है, ठीक है। हम यूँ ही नहीं तुक्का मारने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम। क्या आपको सार्व अंतर यानी कि D निकालना आ गया? जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि जी भैया जी हमें D निकालना आ गया, ओके। D निकालना आ गया। A क्या होता है? A ये पहला पद A होता है, A बराबर 3। और अगर आपको D निकालना हो तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, ओके। ऐसे ऐसे आपको बनाना है। आप जल्दी से एक क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन
ये हम मिटा दें, आप जल्दी से इसे उतार लीजिए। डिजिटल बोर्ड रहता तो लाते 10 क्वेश्चन एक ही बार और ये प्रैक्टिस करवा देते, लेकिन अभी थोड़ा क्या है ना, अभी चलने दो, अभी बसंत अभी तो चल ही रहा है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है, क्या है भाई, क्वेश्चन है 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये परिमित है ना, ये 25, 30 इतना इतना करके यहाँ पर आप 50 देख लीजिए। इसका अगर अंत पता हो, कहाँ तक अंत हो रहा है, तो उसे परिमित कहते हैं। परिमित उसे कहते हैं, जिसका अंत पता हो उसे परिमित समुच्चय, परिमित बोलते हैं, ठीक है। परिमित अनुक्रम बोलते हैं, अनुक्रम या श्रेणी। और जिसका अगर अंत ना पता हो, 2, 4, 6, 8 डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है। इसका अंत ना पता उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। आपको यह बात पता होना चाहिए, आप लिख लीजिए परिमित समुच्चय किसे कहते हैं और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित समुच्चय वैसा समुच्चय क्यों बोल रहे, परिमित अनुक्रम वैसा अनुक्रम जिसका अंत पता हो उसे परिमित अनुक्रम या श्रेणी कहते हैं। फिर आगे लिखिएगा एक पॉइंट बना के ऐसा अनुक्रम जिसका अंत पता नहीं हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इसमें अनगिनत अवयव हो, ठीक है, अवयव समूह हो, समूह संख्या हो, ठीक है। ओहो क्वेश्चन मिटा दिए जी। अच्छा ओह, ये देखिए क्वेश्चन आ गया एक, क्या था, 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश डैश, ठीक है। आपको अगर अंत पता होगा तो ये लिख देना है, नहीं तो हम एक क्वेश्चन दे रहे खुद से, एपी है ये, एपी का एक क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा एपी डैश इतना 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 का ए तथा डी ज्ञात करें। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं इसे? सर बहुत दीजिए भैया, अभी तो बताए हैं आप, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो फिर से बोलें। अरे ध्यान दो मेरे भाई, ए हो जाएगा आपका पहला पद, ए हो जाएगा, ये प्रथम पद भी से बोलते, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फिफ्थ ऐसे बोला जाता है ना, तो वही है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे ही बोलते जाते हैं, ठीक है। जितना है पद आपका हो गया ये ए बराबर 10। अब डी कैसे निकालना है, तो डी हमने एक फॉर्मूला सीखा है, A2 माइनस A1, सर बताए हैं A2 माइनस A1। इसका कोई फार्मूला लिमिट नहीं है कि A2 माइनस A1 ही होगा, इसे हम A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, बस आगे में से पीछे वाले को घटाना है, ठीक है। या फिर वो ये होगा A1, A2, A3, A4, A5, या फिर हम A2 माइनस A1, देखिए 15 माइनस 10 कितना हमारा अंतर आया, तो 5 का अंतर है, ठीक है। ये 5 का अंतर आया। अब क्या करेंगे, क्या हम D बराबर अगर हम A5 माइनस A4 करते हैं तो हमारा आंसर अलग आ जाएगा। तो देख लेते हैं, क्या जांच करने में क्या है, A5 कितना है हमारे पास, A5 आपको पता होगा A5 कितना है हमारे पास, तो हमारे पास A5 है 30 और माइनस A4 कितना है, तो 25। A5 माइनस A4 30 में से 25 गया तो 5 बचेगा, ठीक है। तो क्या हमारा अंतर सेम आ रहा है, तो इसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, जांच कीजिए क्या यह समानांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप उतार लिए, क्वेश्चन लिखिएगा, इससे लिखिएगा AP 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश A तथा D ज्ञात करें, ठीक है। हमने आपको AD निकालना सिखा दिया है। आई होप कि आप सभी सीख गए होंगे। तो 3-4 क्वेश्चन और ले लीजिए और आप अपनी कॉपी में प्यार से एकदम बनाते रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन लीजिए, 10, 12, 14, 16, 18 डैश 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 का A तथा D ज्ञात करें, A तथा D ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। ये है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हम प्रैक्टिस के लिए 4-5 क्वेश्चन लिख देते हैं, आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। 2, 6, 10 नहीं 2, 4, 6 2, 4, 6, 6, 4 10, 10, 4, 14
14 4 18 डैश 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 का ए बराबर वाट और डी बराबर वाट, यानी कि ए ज्ञात करना है फिर डी ज्ञात करना है। ए डी हमने निकालना सिखाया है। जितना देखिए मैथ्स क्या है ना, प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहिए आप। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको यह हैवी होगा। देखिए अब एक हम आपको बात बताते हैं, आप समय दीजिए आपका होगा। अभी देखिए आप जिसके पीछे समय दिए हैं ना वो आपका है, जरा उसका आप समय छीन के देखिए, जिसे आप दिन रात समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं, आप उससे समय छीन के देखिए वो कैसे आपसे मतलब अलग नज़र से देखने लगेगा, बोलेगा मतलब इंसान ये वो फलान ढकान। लेकिन ये आपको ये विद्या जो है आपको मतलब कभी कह ही नहीं सकता। इसको अगर प्यार करोगे तो ये बहुत आगे तक लेके जाएगा। आपके पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आप ऐसे जात को देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, एक दलित जाति के हैं और शिक्षा ने इन्हें भगवान बना के छोड़ दिया। जो छोटे जाति के लोग होते हैं उन्हें वो भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक टाइम था कि इनको एक ही घड़े में पानी नहीं पीने देते थे लोग, एक ही स्कूल में शिक्षा लेने नहीं देते थे लोग। लेकिन आज का जो एजुकेशन है बहुत ही अच्छा है, ऑनलाइन ऑफलाइन ये वो इधर उधर किधर से भी आप एजुकेशन आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस अवसर को गंवाएं नहीं, इस अवसर को एकदम आप बढ़िया से यूज कीजिए, ठीक है। समय को मत गवाओ, समय है बदल जा, अगर समय ने बदला बहुत तकलीफ होगी। समय है बदल जा, समय ने बदला बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। खैर आपकी ज़िंदगी हमें तो समझाना है, अगर समझ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो हमारा क्या है, हम तो समझा रहे हैं, आज भी समझाएंगे कल भी समझाएंगे। और ले लीजिए क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैं 6 8 10 12 14 डैश 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 का ए तथा डी ज्ञात करें, ठीक है। ये आपको 3-4 क्वेश्चन और भी क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन बैंक अभी नहीं, ये लेक्चर देख लीजिए और फिर हम बताएंगे आपको कहाँ से क्वेश्चन बैंक उठा के आपको पढ़ना है। जल्दी इस क्वेश्चन को उतारिए। 10 5 20 25 30 का ए तथा डी ज्ञात करना है, 10 वगैरह वगैरह का ज्ञात करना, ठीक है। ये हो जाएगा इसका 10 2 5 वगैरह, ये सब आपको हमने बता दिया है। आप रिवीजन कीजिए, आपको जितना याद कीजिएगा, जितना जल्दी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना यह आएगा, ठीक है। आप जल्दी इसको लिखिए। एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। हमें मान के चलना है कि हमारे भाई को, मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं आता है, वो जीरो के बारे में बस जानता है, ठीक है। वो सिर्फ जीरो के बारे में जानता है। जिसको यह पता है कि 1 2 मैथ में आता है तो वो समानांतर श्रेणी सीख सकता है और उससे समानांतर श्रेणी आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या क्या सीख लिया, हमने ए निकालना सीख लिया, हमने डी निकालना सीख लिया। भैया आपने बताया था कि तुमको मैं इन निकालना भी बताऊंगा, तो एकदम मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं, हम एपी पढ़ रहे हैं। अगर कोई आ जाए और बोले कि क्या तुम बता सकते हो कौन एपी है या कौन नहीं है, तो लिखिए, आप हेडिंग लिखिएगा, कौन एपी है या नहीं, ठीक है। आप हेडिंग लगाइए, मजाक कर रहा भाई साहब। हेडिंग लगाइए, एपी है या नहीं। एपी है या नहीं, ठीक है। आप हेडिंग लगाइए, एपी है या नहीं। एपी हम कैसे पहचानेंगे कौन एपी है कौन नहीं है, ऐसी थोड़ी ना हम पहचान लेंगे एपी कौन है कौन नहीं। आप हेडिंग लगा लिए, जल्दी से आप हेडिंग लगाइए। अब लिखिएगा एपी का क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इंग्लिश क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। आप लिख लीजिएगा कॉपी पे, अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले अगर बच्चे देख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। एपी 3 5 7 9 11 डैश 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 आपको दे देगा और पूछेगा कौन एपी है या नहीं बताइए, ठीक है। आपको हम ए ऑप्शन देते हैं, बी हो गया,
AP AP 2 6 4 5 3 2 डैश डैश डैश, ठीक है। सी नंबर हो गया आपका 3 7 9 11 5 7 डैश डैश डैश, ठीक है। आपका डी हो जाएगा 10 12 14। कितने बच्चे को पता लग रहा होगा कौन एपी है कौन नहीं है। कितने बच्चों को तो पता हो रहा होगा सर जी ई एपी है ये नहीं है, ठीक है। अब बताइए कौन एपी है कौन नहीं है। एपी होने का अर्थ क्या है, एपी होने का शर्त क्या है, आप ये बताइए पहले। तो एपी होने का शर्त यही है उसका अंतर जो हो समान होना चाहिए, ठीक है। इसका अंतर देखिए 3 से 5 हो रहा है, कितना अंतर हुआ तो हमारा 2 का अंतर हुआ यानी कि 2 बढ़ा, ठीक है। 5 से 7 हुआ तो 2 बढ़ा, 7 से 9 हुआ तो 2 बढ़ा। क्या हम इसको एपी कह सकते हैं? तो यह